स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं के लिए ट्रिक क्या होती हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिर उसका अभाज्य संख्याओं के लिए महत्वपूर्ण नियम पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं, ये हम कैसे देखेंगे, तो वो भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 क्योंकि अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसके पहले एक वीडियो बन चुकी है, उसमें पढ़ाया गया है आपको कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। केवल 2 ऐसी सम संख्याएं जो अभाज्य है और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो। तो हमारा एक प्रश्न तो यहीं से कंप्लीट हो जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और 2 ही एक ऐसी सम संख्या होती है जो अभाज्य होती है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो एक अभी हम पढ़ रहे हैं बगैर ट्रिक के। तो अभाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 और 69। तो ऐसी 19 संख्याएं हैं जो 70 से छोटी हैं और अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याओं के लिए कुछ याद रखने योग्य बातें, जैसे कि कभी कभी जनरली पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15। ठीक है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। 1 से 150 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 35। 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 46। 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 168। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 997, जो कि किसी से विभाजित नहीं होता है, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होती, वे अभाज्य संख्या होती है, तो 997। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक। अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक अभाज्य संख्या निकालने के लिए एक ट्रिक है। 44, 22, 32, 23, 21 ये कोड यदि हम याद रख लेते हैं तो हम अभाज्य संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। प्रत्येक कोड 10 डिजिट के बीच की अभाज्य संख्याओं को बताता है। जैसे कि हमने कोड लिख लिया। अब 4 क्या बताएगा, 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। फिर 4, 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं। 2 क्या बताएगा, 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं। फिर 2, 20 से 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, वो बता रहा है। 3, 40 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 2, 50 से 60 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 2, 60 से 70 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 3, 70 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 2, 80 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 1, 90 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। अब हमको इनमें से किसी भी संख्या तक अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालनी, तो उतने अंक को आपस में जोड़ लेंगे तो अभाज्य संख्याओं की संख्या हम बता सकते हैं। ये कोड हमको याद रखना, 44, 22, 32, 23, 21। जैसे कि हम निकालना चाह रहे हैं 1 से 60 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, तो 1 से 60 तक, 60 कहाँ रहा, ये 60 तक कितने अंक हो रहे हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम 6 अंक को, स्टार्टिंग के 6 अंक को जोड़ लेंगे। टोटल ये कोड के कितने अंक, 10। तो 60 तक निकालने, तो शुरुआत के 10 अंक को हमने आपस में जोड़ लिया, तो हमारा 4 + 4, 44 + 22 + 32, 6 अंक हो रहे हैं। 6 को जोड़ा तो हमारा आया 17। तो 1 से 60 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है 17। तो ये कोड बहुत महत्वपूर्ण है। हमको 1 से 80 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालनी है, तो हम इन सभी अंक को जोड़ लेंगे कहाँ तक, 8 तक, 80 तक। 4 + 4 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3। तो इन सभी अंक को आपस में जोड़ेंगे तो जो भी हमारा समेशन आएगा वो 1 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या आ जाएगा। तो ये कोड के द्वारा हम अभाज्य संख्याओं को आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कोड है हमारा, एक और ट्रिक है, वो है कि 100 से 200 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालने के लिए, तो 41, 13, 12,
22 14। ये कोड हमने याद रख लिया, 41 13 12 22 14। तो इस कोड के द्वारा हम 100 से लगाकर 200 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या आसानी से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से लगाकर 100 तक की अभाज्य संख्या तो हमने यहां से निकाल ली। अब यदि हमसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 1 से 120 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ, तो 1 से 100 तक तो अभाज्य संख्याओं की संख्या तो हम इस कोड से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे आगे की अभाज्य संख्याओं को निकालने के लिए हमको अगले कोड की जरूरत होगी। तो वो ये रहा कि पहला अक्षर है हमारा 4, तो 100 से 110 के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या बताता है। 1 110 से 120 के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या बताता है। फिर 1 120 से 130, 3 130 से 140 के बीच, 1 140 से 150, 2 150 से 160, 2 160 से 170, 2 170 से 180, 1 180 से 190 और 4 190 से 200। अब हमको एक एग्जाम्पल दिया गया 1 से 120 तक अभाज्य संख्या की संख्या निकालना है। तो हम जानते हैं कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है? 25। या तो हमने ये अभी याद किया 1 से 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है? 25। या फिर इस कोड के द्वारा भी हम यदि निकालें तो इन सभी अंकों को कोड की संख्याओं को आपस में सम करने पर 25 ही आएगा। तो ये हमको मालूम है। अब 100 से 120 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालने के लिए कोड यूज कर सकते हैं। 120 तक निकालना है तो 120 ये रहा, तो इस फर्स्ट के 2 संख्याओं को जोड़ लेंगे हम। 4 और 1 कितना होता है? 5। तो 4 और 1 5। तो अब 25 में 5 जोड़ देंगे तो 120 तक अभाज्य संख्या की संख्या मिल जाएगी हमको। कितनी होगी? 30। तो इस तरीके से ये दोनों कोड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोड 44 22 32 23 21 ये कोड है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को दिखाने के लिए। और सेकंड कोड है हमारा 41 13 12 22 14। ये कोड है हमारा 100 से 200 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं को बताने के लिए। इन कोड की हेल्प से हम 1 से लगाकर 200 तक की अभाज्य संख्याओं को आसानी से निकाल सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के लिए महत्वपूर्ण नियम क्या होता है? अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे होती है? यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होता है? यदि सम संख्या हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या नहीं होगी, फिर वह क्या होगी? भाज्य। 2 के अलावा सम संख्या इकाई अंक है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या होती है जो इकाई अंक पर हो तो भी संख्या अभाज्य हो सकती है। किंतु 2 के अलावा अगर कोई सी अन्य सम संख्या इकाई अंक पर है किसी संख्या में तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, वह भाज्य संख्या होगी। फिर जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 हो तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। सेकंड नियम, अगर किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 है तो वह संख्या भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। थर्ड रूल्स, अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक हमेशा 1 3 7 9 होता है। इन 3-4 संख्याओं के अतिरिक्त कोई अन्य अंक अभाज्य संख्याओं में इकाई अंक नहीं होता है। यदि इकाई अंक पे हमको ये संख्याएं दिख रही हैं तो कन्फर्म है कि अभाज्य संख्या होगी। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि 197 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 197 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। लेकिन किसी संख्या का स्क्वायर इसके आसपास होता है? हाँ। 196 14 का स्क्वायर होता है। इससे ज्यादा नहीं ले सकते, इससे छोटा ही लेते हैं। तो 196 हमारा 14 का स्क्वायर होता है। 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिख ली हमने, 2 3 5 7 11 13। इन संख्याओं से 197 में भाग देते हैं। यदि किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा तो 197 अभाज्य संख्या होगी। जैसे कि हमारा भाग नहीं जा रहा है तो हमारी 197 अभाज्य संख्या है। अब 301 एक अभाज्य संख्या है या नहीं इसकी पहचान करनी है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 279 289। तो 17 से छोटी अभाज्य संख्या हमने लिख ली, 2 3 5 7 11 13 17। अब इन संख्याओं से 301 में भाग देने पर 7 से भाग चला जाएगा 43 बार में, तो भाग हो जाएंगे। अतः 301 अभाज्य संख्या नहीं है। भले ही 301 में इकाई अंक 1 है, किंतु वह संख्या
अभाज्य नहीं है, भाज्य है। क्यों? क्योंकि उसमें भाग जा रहा है अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्याएं है या नहीं के लिए गोल्डन रूल क्या होता है हमारा? तो इसके लिए एक ट्रिक होती है 6n+1। जो दी गई जो संख्या दी गई है उसके अंकों में के योग में +1 करने पर वो 3 से डिवाइड करेंगे, या एक बार -1 करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। और दोनों ही कंडीशनों में से 3 से भाग नहीं होता है तो वह संख्या अभाज्य नहीं होगी। और यदि +1 या -1 करने पर एक बार में भी 3 से भाग चला जाएगा तो वह अभाज्य संख्या होगी। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 187 अभाज्य है या नहीं? 187 1 + 8 + 7 को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा? 16 में 1 प्लस कर रहे हैं, 3 से डिवाइड दे रहे हैं तो 17 आता है। 17 3 से डिवाइडेबल नहीं है। पर सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं माइनस वाली, तो 16 - 1 डिवाइड बाय 3 तो हमारा आ रहा है 16 - 1 15। 15 को 3 से डिवाइड हो जाएगा। अतः 187 अभाज्य संख्या हो सकती है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकती है। 183 अभाज्य है या नहीं? 1 + 8 + 3 = 12 होता है। अब हमारा 12 में 1 प्लस कर रहे हैं तो हो रहा है 13, जो कि 3 से डिवाइडेबल नहीं है। 12 में 1 माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 11, जो कि 3 से डिवाइडेबल नहीं है। तो ये संख्या अभाज्य संख्या है, ये कंफर्म है। यदि भाग नहीं जा रहा है तो अभाज्य संख्या